एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, ऑर्बिट्स या शेल के अंदर क्या रहते हैं, मूव करते हैं। लेकिन हर ऑर्बिट और हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनका नंबर जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, The distributions of elements into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury। मतलब नील्स बोर ने क्या किया था, अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। ओके, उनका एटॉमिक मॉडल जो था वो इस तरीके का था। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था हमें, बोर्स और बरी नामक साइंटिस्ट ने बताए थे। ओके, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्क्रीट जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, मतलब मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। और उन्होंने इन ऑर्बिट्स को नाम भी दिया था के शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ओके, यदि आप इनको लेटर में प्रेजेंट करेंगे, आप इनको भी बोल सकते हैं कि इन शेल का नंबर 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है। अगर आप उनको नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो दोनों तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे, उनके लिए कुछ रूल्स हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड द राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल्स। मतलब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो होते हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलअप होते हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², where n is the orbit नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स। मतलब किसी भी, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी शेल के अंदर मतलब कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसको निकालने का एक फॉर्मूला उन्हें दिया था 2n²। ओके, यहाँ पे n क्या है, n जो होता है वो मतलब बताता है कौन से नंबर का ऑर्बिट है। ओके, या फिर कौन से नंबर का एनर्जी लेवल है। तो n की वैल्यू जो होती है यहाँ पे उसको हम शो कर सकते हैं 1, 2, 3। 1, 2, 3 का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हमने n की वैल्यू 1 ली है तो हम पहले नंबर का जो ऑर्बिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपने सेकंड नंबर का लिया है तो आप दूसरे नंबर का मतलब ऑर्बिट या शेल के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप 3 यहाँ पे रखते हैं n की वैल्यू तो मतलब आप तीसरे नंबर का शेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है। अब हम देखेंगे कि हम इस फॉर्मूले से कैसे हम डिफरेंट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो वो हम देखते हैं। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला जो है वो हमें मिल गया है 2n²। ओके, तो हम यदि हमें फर्स्ट ऑर्बिट या फिर के शेल के बारे में बात करनी है तो n की वैल्यू वहां पे कितनी होगी, 1 होगी। तो 2n² हमारा फॉर्मूला। तो 2 ऐसा कैसा, 1 की जगह हमने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा, 1 आएगा और इसके अंदर 2 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो पहला नंबर का जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्बिट या फिर एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर सेकंड का मतलब हो गया n की वैल्यू 2। तो ओके, आप फॉर्मूले में रखेंगे तो कुल मिला के मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखी तो ये 4 और 4 को 2 से 8 करेंगे तो 8। मतलब सेकंड नंबर का जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर। अब हमें थर्ड ऑर्बिट और एम शेल के अंदर वैल्यू मतलब निकालनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2n² है ना। तो n की वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे। तो 3 आप जब सपोज यहाँ पे रखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर। ओके, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा। तो मतलब कुल मिला के जो थर्ड शेल होता है, थर्ड शेल मतलब एम शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। फोर्थ जो ऑर्बिट है या फिर जो एन शेल होते हैं इसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वहां पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। और 16 को 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मतलब जो ऑर्बिट है, कोई भी शेल है, ओके,
और कोई भी एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला कितना होता है 2n² होता है। ओके, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शेल का क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यदि आपको थर्ड का करना है तो एन की वैल्यू थर्ड हो जाएगी, यदि आपको सेकंड नंबर के ऑर्बिट में करनी है तो एन की वैल्यू 2 रख के उस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट कर लेना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The maximum number of electron then can be accommodated in the outermost orbit is 8। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम शेल भरते हैं ना, तो उस शेल के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम पहले उस शेल के अंदर जो सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, फिर जैसे हम थर्ड शेल में जाएंगे तो थर्ड शेल मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे और तीसरे में होंगे 18। तो जो सेकंड शेल के अंदर क्या होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। फिर तीसरे शेल में जब हम जाएंगे तो पहले उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। ओके, फिर उसके बाद में क्या होंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फिलअप होंगे। मतलब कहने का मतलब थर्ड का पहला पूरा कंप्लीट होगा काम, फिर वो हम फोर्थ के अंदर जाएंगे। क्लियर? अब हमारा फोर्थ रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। मतलब जब मतलब किसी भी मतलब एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं फिलअप होते हैं, तो उसमें क्या होता है सबसे पहले क्या होती है अंदर वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर उसके बाद बाहर वाली शेल के अंदर, फिर उसके बाद बाहर वाली शेल के अंदर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो भरने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब ऐसा क्या नहीं है कि मतलब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर दूसरा वाला थर्ड में चला गया, सेकंड वाली खाली रह गई, ऐसा नहीं होता है। पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, तीसरे में के अंदर फिर 18 होंगे, फिर आगे फोर्थ वाले का क्या होगा, फोर्थ वाली शेल का नंबर आएगा। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन सिस्टम। मतलब यहाँ पे बताया गया है पूरा डायग्राम से आपको, तो इसको मैं समझा देती हूँ। इसका जो ये जो स्टेप बाय स्टेप मैनर समझाया ना, ये इसी तरीके में समझाया है। अब हम देखते हैं कि जैसे इसके अंदर हम देखेंगे कि इस डायग्राम से हमें यह समझाया गया है कि जो पहला जो के शेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ समझेंगे हाइड्रोजन और हीलियम से। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें 2 होता है। तो इस तरीके से जो के शेल होती है उसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो एटॉमिक नंबर यदि 2 होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पहले नंबर की शेल के अंदर ही क्या होंगे, अरेंज होंगे। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ओके, मतलब के शेल के अंदर 2 होंगे और जो एल शेल होगी उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बरेलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो जो के शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो बरेलियम जो होंगे उसके अंदर 2 मतलब जो एल शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसके जो के शेल होगी इसमें 2 और जो एल शेल होगी उसके अंदर 3। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, तो इसके के शेल के अंदर 2 और जो एल शेल होती है उसके अंदर 4। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, तो इसके के शेल के अंदर 2 और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके जो होते हैं इसमें 2 होंगे के शेल में, और जो एल शेल होगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से जो फ्लोरीन जो है उसके एटॉमिक नंबर होता है 9, तो मतलब इसके अंदर के शेल में 2 और जो एल शेल जो होती है उसके अंदर कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसके अंदर ये बताया गया है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसका जो के शेल जो होता है उसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एल शेल होती है इसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इसके अंदर ये खास बात होती है कि जब एक शेल थी तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, और जो मतलब जब एटॉमिक नंबर 10 हो गया है, ओके, तो इसकी जो के शेल के अंदर 2 होंगे और जो एल शेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो एल शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 ही होता है। अब 8 से ज्यादा हम इस मतलब जो एल शेल है उसके अंदर फिलअप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर ये आपको समझाया गया है। अब हम देखते हैं सोडियम में चलते हैं। तो सोडियम के अंदर आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसके अंदर के में 2, इसमें 8, और जो एम शेल जो होती है इसमें 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो आप देखेंगे कि के और एल में तो 2 और 8 होता है, लेकिन जो के एल और एम जो है उसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, इसका 13 होता है, तो इसके अंदर के और एल में 2 और 8 होंगे,
और जो एम शेल जो होगी उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से सिलिकॉन का 14 होता है, तो इसके एटॉमिक नंबर, ओके, तो इसके के शेल में 2, एल में 8 और एम में कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से जो फास्फोरस है उसका 15 होता है, तो इसमें 2, 8 और 5। इसी तरीके से जो सल्फर है उसके अंदर हो जाएंगे के शेल के अंदर 2, इसमें 8, एल में, और एम के अंदर कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब हम क्लोरीन पे चलते हैं, तो इसके के में 2, एल में 8 और एम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ओके। जब हम ऑर्गन पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब इसके के शेल में 2, इसमें 8, एल में 8 और जो एम शेल जो है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, ओके। तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो के शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जो एम शेल जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और जो तीसरा जो है उसके अंदर भी क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले फिलअप होंगे, ओके। अगर इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो इसके अंदर क्या होगा, फिर धीरे धीरे जो थर्ड ऑर्बिट होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरना कंपलसरी है। तो इसमें ये समझाया गया है कि पहले जब पहली शेल जो कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो उसके बाद एल शेल का नंबर आएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी तीसरा शेल जो होगा वो चालू होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके अंदर भी क्या होंगे पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भरेंगे, फिर आगे जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आगे की शेल के अंदर क्या होंगे बढ़ते जाएंगे, ओके। अब यहाँ को आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको क्या बनाना है, मेक अ स्टैटिक एटॉमिक मॉडल डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। मतलब आपको क्या करना है कि ये पूरा का पूरा इस तरीके का क्या बनाना है, मॉडल बनाना है एटॉमिक, जिससे में आप क्या बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होता है वो बता सकते हैं, क्लियर। अब द कंपोजिशंस ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन टेबल 4.1। और मतलब ये जो सारा का सारा आपको बनाना है ना, वो किससे बनाओगे आप, टेबल 4.41 के अंदर 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके अंदर मतलब सारा मतलब एटम का क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है, तो उसको आपको समझना है, ओके। तो अब हम ये जो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अभी मतलब करेंगे इसके अंदर, तो वो देखेंगे। इस पिक्चर से हम ये समझेंगे कि मतलब कोई भी जो ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे बोर मॉडल्स ने ये हमें बताया था कि जो सेंटर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो मतलब जो शेल होगी उसको मतलब हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, के एल एम एन। मतलब जो पहले नंबर की जो शेल होगी उसको के से लिखेंगे, दूसरे नंबर की शेल को आप एल से लिख सकते हो, या जो तीसरे नंबर की जो शेल होती है उसको एम से भी लिख सकते हो, और जो फोर्थ नंबर की जो शेल होती है उसको एन से भी लिख सकते हो, क्लियर। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पहले नंबर का जो शेल है, जो फर्स्ट नंबर का जो शेल है मतलब के शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो आप कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, 2n² से निकालोगे। यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो उसका आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का मतलब जो फर्स्ट शेल होगी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब आप एल शेल के बारे में बात करेंगे तो जो एल जो शेल होती है वो सेकेंड नंबर का शेल होता है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर। तो अब तो जब हम इससे को कैलकुलेट करेंगे तो जो सेकंड नंबर की जो शेल होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरीके से जब हम थर्ड शेल के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, 2n² से निकालेंगे, ओके। तो इसके अंदर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9, और 9 को 2 से करेंगे तो 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के मतलब कोई भी जो शेल होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, आपको 2n² वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एन जो है वो यहाँ पे मतलब कौन से नंबर का शेल है, ओके, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब एन की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होती है वो शेल का जो होता है नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब हमारे जो पेज नंबर 50 के ऊपर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम, ओके। हमें क्या बताना है कि जो कार्बन और जो सोडियम एटम्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ओके।
तो हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट 18-20 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर हमें इसको मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। क्लियर। अब ये एक बात खास बात है कि जिसका जब एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसके अंदर जो प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो भी कितना होता है, 6 होता है। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो किससे मतलब उसके एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। ओके, अब हम एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस मतलब एटम जो होता है ना उसके अंदर जो प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर आपको पता है तो उसमें प्रोटॉन का नंबर आपको पता चल जाएगा। फिर अगर आपको प्रोटॉन का नंबर पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो उसके इक्वल होता है। क्लियर। अब हमें तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब हमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करना है। ओके, किसी का एटॉमिक नंबर अगर 6 होगा ना तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, शेल के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो के शेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो एल होगी उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें 6 करने हैं और इन दोनों का टोटल यदि मतलब किल मिला के कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब हमने क्या कर दिया है, कार्बन एटम का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, उनका मतलब शेल के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मतलब पहले नंबर की जो शेल होती है उसके दो होंगे और जो एल शेल होगी इसमें 4 होंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें सोडियम एटम का क्या निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को समझाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 11 होता है। यदि उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11 ही होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। ओके, ये बात मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कुल मिला के आपको एटॉमिक नंबर पता हो जाए ना तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उस एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको आपको क्या करना है, के, एल और एम शेल के अंदर डिवाइड करना है। हमेशा के शेल के अंदर 2 होंगे, फिर एल के अंदर 8 हो जाएंगे। अभी कितना हो गया, 2 + 8 10 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो एम शेल के अंदर हम कितना भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। आप देखेंगे कि इन तीनों का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 11। तो मतलब ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि के अंदर आपको 2 भरना है, एल में 8 भरने हैं, फिर एम के अंदर जो एम शेल आएगी उसके अंदर 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर ये तो आपने कहा कार्बन और सोडियम एटम के बारे में बताया, क्वेश्चन आपको कार्बन और सोडियम का नहीं आएगा और कुछ दूसरा भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो आपके एक टेबल दिए हुए है बुक के अंदर 4.1, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर्स जो है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इफ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। मतलब ये क्वेश्चन बताया कि कोई एटम है जिसका जो के शेल है और एल शेल जो है वो पूरा भर चुका है, तो मतलब उस एटम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। तो मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो के शेल जो होती है उसके अंदर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, रह सकते हैं। और जो एल शेल होगी उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन ये हमारा ये है कि मतलब वो एटम जो है ना उसके अंदर के शेल और ये जो एम शेल जो है वो क्या है, पूरी की पूरी मतलब भर गई है। मतलब उसके अंदर कितने हो गए हैं, मतलब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन तो भर गए हैं। व्हेन बोथ द शेल्स आर फुल, मतलब पूरी भर गई है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों शेल के क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 8 कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा कि यदि किसी एटम के और एच शेल के अंदर पूरी भरी हुई है तो उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये इसका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।